So now today in class 11 English medium we will discuss about trigonometric equations in exercise 3.2. Okay, तो देखो ये यहाँ पर क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और आपको बचपन से आपको इक्वेशन वर्ड सुनते चले आ रहे हैं, ठीक है ना। आपका ये एक्सरसाइज 3.2, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ठीक है। तो अपन शुरू से जानते हैं ना इक्वेशन क्या है। आपको मालूम है कि कोई भी रिलेशन वगैरह बहुत सारे वैल्यूज से सेटिस्फाई होता है, देन दैट इज नोन एज द इक्वेशन, है ना, फॉर ऑल वैल्यूज। तो सबसे पहले देखो अपन बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, जो क्लास 11 हमारा आज का टॉपिक है। तो यहाँ पर देखो हियर वी हैव टू पार्ट्स, प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशंस, ठीक है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन एक जो वैल्यूज है एक पार्टिकुलर लिमिट में होगा, ठीक है ना, और जनरल सॉल्यूशन वो इनफाइनाइट लिमिट में भी हो सकता है, ठीक है ना। तो पहले देखो व्हाट इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो आर नोन एंगल बिलोंग्स टू 0 to पाई इज नोन एज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। सपोज दैट x को x डैश y को y डैश, अपन एक कंसीडर करते हैं यूनिट सर्कल, ठीक है। आपको मालूम है 0 डिग्री है और फिर ये पाई/2 पाई 3π/2 और वापस अपन 2π है, ठीक है। ये भी देखो यहाँ पर वैल्यू मालूम है cos थीटा sin थीटा और यहाँ पर ये 0 ओके, ये वैल्यू है आपका cos थीटा और ये वैल्यू है sin। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है, थीटा की जो वैल्यू होगा, जो भी एंगल होगा वो 0 to 2π है। आप दो एंगल से बिलोंग 0 to 2π, 0 to 2π is the principal solution। तो 0 से 2π में जो भी एंगल बिलोंग करेगा, ठीक है, वो अपना क्या होगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा। तो अपने को आपको मालूम है, अपन यहाँ पर AST रूल पढ़े, ठीक है। तो AST रूल में क्या है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट आर आर पॉजिटिव, इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन थीटा एंड कोसेक थीटा पॉजिटिव, इन थर्ड क्वाड्रेंट टेन थीटा पॉजिटिव और इन फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस थीटा पॉजिटिव, ठीक है ना। तो ये है आपका AST रूल, है ना। तो सबसे पहले जैसे सपोज दैट हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये एग्जांपल है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। चलो ये एग्जांपल है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। ओके, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आपने को क्या चेक करना है, सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले चेक करना है कि ये देखेंगे कि साइन थीटा कहाँ कहाँ पॉजिटिव है। तो देखो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन थीटा आर पॉजिटिव, सो फर्स्ट इफ साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2, आपको मालूम है ये वैल्यू किसकी है, साइन थीटा, ये वैल्यू है साइन 60 डिग्री का, ओके। और ये जो साइन 60 डिग्री है ना, अपन इसको कर सकते हैं π/3, बाई रेडियन में इसको चेंज कर दिए, ठीक है, π/3। सो थीटा इज इक्वल टू π/3, ओके, साइन कैंसिल। तो यहाँ पर देख सकते हो थीटा इज इक्वल टू π/3 मीन 60 डिग्री बिलोंग टू 0 to 2π, 0 to 2π, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/2। फिर देखो सेकेंड कहाँ पर है, साइन थीटा सेकेंड है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है। तो यहाँ पर ये जो आपका वैल्यू है, नाउ अगेन साइन थीटा इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। फिर से सॉल्व करो, ए इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री, सो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन π/3, ओके, साइन π/3, therefore sin थीटा इज इक्वल टू साइन, देखो बट
we know that sin pi minus theta is equal to sin theta. ओके, तो ये जो sin थीटा है हम इसको चेंज कर सकते हैं पाई माइनस थीटा में. सो पाई माइनस थीटा मीन्स पाई बाई 2. सो sin थीटा इज इक्वल टू 3 1 जो 3 माइनस 2 sin 2 पाई बाई 3 मीन्स थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3. देखो कैंसिल हो सकता है. तो अब देखो थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गया अपने पास 2 × 60 इज इक्वल टू 120. ठीक है, तो देखो अगर हम और की वैल्यू लेंगे इसमें तो बाकी इस सम में क्या है आपका नेगेटिव जाएगा, है ना, और वो 260 से ज़्यादा हो जाएगा. सो जो वैल्यू है हमारी साइन थीटा की वो 0 टू ये भी 120 भी कहाँ पर आएगा बिलोंग टू 0 टू 360. सो कोई भी प्रिंसिपल वैल्यू अपन लेंगे तो एंगल ही मिलेगा जो कि 0 टू आपका 360 डिग्री होगा या 0 टू 2 पाई में होगा. तो थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री बिलोंग्स टू 0 टू 360 डिग्री. सो प्रिंसिपल वैल्यू साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 आर. So principal value, so principal value sin theta is equal to √3/2 r 60 degree and pi by 3 and 2 pi by 3. ठीक है, तो ये ऐसे करके किसी भी कोई भी क्वेश्चन है आपको किसी भी क्वेश्चंस का हम प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, चलो अब आगे बात होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया है ना. अब हम बात करेंगे नेक्स्ट है जनरल सॉल्यूशन. तो बोला ना जनरल सॉल्यूशन किसी पार्टिकुलर वैल्यू के लिए नहीं होता. जनरल सॉल्यूशन में करोड़ों वैल्यू होते हैं. हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. देखो यहाँ पर हम टर्म जब करते हैं तो साइन की वैल्यू हर एक बार हर राउंड के बाद में 0 होता है. ये देखो यहाँ पूरा घूमेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग वन रिवॉल्यूशन द वैल्यू ऑफ sin 2 पाई बिकम्स 0, है ना. सो हर बार जितने राउंड घूमते हैं तो साइन की जो वैल्यू है sin थीटा इज इक्वल टू 0. सो थीटा इज इक्वल टू n पाई n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर्स. तो यहाँ पर देखो अगर मैं sin थीटा की वैल्यू वर्क करूँगा, है ना, तो भी यहाँ पर देखो ये -1 0 है और यहाँ पर 0 माइनस है. मैं यहाँ से यहाँ तक घूमा ये cos थीटा है ये आपका sin थीटा. ओके, तो मैं यहाँ से यहाँ घूमूंगा तो भी sin की वैल्यू देखो 0 है मीन्स sin पाई 0 हो गया. यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 पर पुट कर दूंगा तो sin 2 पाई वैल्यू भी क्या होगा आपको 0. तो हर बार पाई 2 पाई पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी वैल्यू होगी हर बार sin की थीटा की वैल्यू क्या होगी 0. तो if sin theta then theta is equal to n pi is called the general solution of sin theta is equal to 0, है ना. तो sin theta is equal to 0 का जनरल सॉल्यूशन हो गया theta is equal to n pi. ठीक है, अब cos का भी देख सकते हैं. ये देखो अगर cos थीटा 0 है तो हर 8 पावर पर देखो यहाँ पर एक cos 0 है 8 पावर में यहाँ cos 0 है फिर जाएंगे 0 हर 8 पावर में cos थीटा अगर 0 if cos theta is equal to 0 this implies that theta is equal to 2n plus 1 pi by 2 for n belongs to y for n belongs to y. तो हर एक बार जहाँ अगर sin 0 है देखो थीटा n पाई हो गया. ओके, cos थीटा 0 है तो थीटा इज इक्वल टू n प्लस 1 पाई बाई 2 हो गया. ठीक है ना, तो ये आपका हो गया sin और cos के लिए. अब हम थोड़ा बड़े वैल्यू में चलते हैं. सपोज दैट यहाँ 0 नहीं है ये कोई दूसरा दिया है तो व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन. अब सपोज दैट अब हम यहाँ पर चलते हैं थोड़ा आगे बढ़ते हैं. तो अब फर्स्ट इफ sin x इज इक्वल टू sin y इसको x और y को छोड़ करके ज़्यादा अच्छा है कि आप इसको ऐसे ले लें. इफ sin थीटा इज इक्वल टू एक्चुअली क्या x
और ये जो y है क्वेश्चन में भी दिया है तो अपन इसको चेंज कर देते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा और कोसेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक अल्फा देन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 इनटू अल्फा। कोई दो है दोनों सेम होगा। सेकंड है कि cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ अल्फा और sec थीटा इज इक्वल टू sec अल्फा then theta is equal to 2n by plus minus alpha. And third, if tan theta is equal to tan alpha or cos theta is equal to cot alpha, theta is equal to tan by plus alpha. ठीक है, तो ये जो x और y दिया ना बुक में उस चर भी x और y में रहता है इसलिए कंफ्यूजन ना हो तो अपन इधर थीटा ले लिए यहाँ पर ये अपन ले लिया अल्फा। अब हम इसको प्रूव भी करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले प्रूफ फर्स्ट तो sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा, दिस इंप्लाइज दैट sin थीटा माइनस sin अल्फा इज इक्वल टू 0। इसे sin c माइनस sin d का फार्मूला आपको मालूम है ना, 2 cos ऑफ c plus d by 2 into sin of c minus d by 2 equal to 0। ये आपको मालूम है sin c minus sin d is equal to 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ये प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म इज 0 दैट आइदर इज 0 और दिस 0। So if 2 cos of theta plus alpha by 2 is equal to 0, this implies that cos of theta plus is equal to 0 upon 2 is equal to 0. This implies that theta plus alpha by 2 is equal to 2n plus 1 into pi by 2। क्यों अपन पीछे पढ़ चुके हैं अभी। cos थीटा अगर 0 है देन थीटा मींस ये पूरा है, ठीक है ना। तो 2 से 2 अपन यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गया। सो थीटा इज इक्वल टू 2n plus 1 into pi minus अल्फा। और भी इसको देखो अरेंज कर सकते हैं इस टाइप से। थीटा इज इक्वल टू 2n plus 1 into pi plus minus 1 whole power 2n plus 1 into अल्फा। ओके, ये आपका आ गया पहला अरेंजमेंट हो गया है। थीटा इज इक्वल टू, अब सेकेंड टर्म है साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो आपको पूरा क्लियर हो गया शुरू से। देखो ये यहाँ से अपना यहाँ तक है, पूरा लाइन हो गया। ओके, अब अपने को सेकेंड टर्म है साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0। थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 8 पाई। अभी अपन बात करना है sin theta is equal to 0, then theta is equal to 1 pi. This implies that theta minus alpha is equal to 2n pi, और this implies that theta is equal to 2n pi plus alpha। ठीक है, तो देखो अब अपने को इसको भी थोड़ा मैनेज कर सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू 2n pi, एक्चुअली में अल्फा इंटू 1 है ना। और ये देखो अपन कई बार आपको पढ़ के आया होगा -1 की पावर 8 डेसिमल नंबर है, इसकी वैल्यू ही -1 एंड -1 टू द पावर अगर इवन नंबर आता है दिस विल बी प्लस। ठीक है, तो ये जो 1 है ना 1, इस 1 को अपन रिप्रेजेंट करेंगे -1 होल पावर 2n अल्फा। सो फर्स्ट आ गया थीटा इज इक्वल टू 2n plus 1 into pi plus -1 into अल्फा, और सेकेंड वैल्यू थीटा इज इक्वल टू 2n pi plus -1 power 2n into अल्फा। Combining both of these, we have theta is equal to n pi plus -1 into अल्फा। हम इन दोनों कंबाइन कर दिए। ओके, अब देखो यहाँ पर अगर हम इवन नंबर लेंगे तो इस फार्मूले में n की वैल्यू क्या कर दोगे 2n, ये मिल जाएगा। सपोज दैट ये अगर ऑड है, अगर अपन इसमें किया ऑड तो अपन यहाँ n की वैल्यू क्या कर देंगे 2n plus 1, आपको ये रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों को अपन कंबाइन कर देंगे
आ गया थीटा इज इक्वल टू टेन पाई प्लस माइनस अल्फा और एन इंटू अल्फा। तो ये देखो ऐसे करके हम हमारा फंडामेंटल है और हमको पूरे तीनों फंडामेंटल प्रूव करना है, ठीक है। अब सपोज दैट कोई एक और ले ले साइन कॉस दूसरे में, सपोज दैट tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, सो sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा अपॉन cos अल्फा, ठीक है। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन sin थीटा इज cos अल्फा इज इक्वल टू cos थीटा इज sin अल्फा। दिस implies that sin theta cos alpha minus cos theta sin alpha equal to 0. Sin a cos b minus cos a 0. Sin theta minus alpha is equal to 0. This implies that is equal to n pi. So theta is equal to n pi plus alpha. तो ये देखो ऐसे अपन किसी भी फंडामेंटल हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन और ये आपका हो गया जनरल सॉल्यूशन, है ना। ये n के डिफरेंट करोड़ों वैल्यूज के लिए हमारे पास थीटा के डिफरेंट वैल्यू आ सकते हैं। हियर देयरफॉर दिस इज नोन एज द जनरल सॉल्यूशन, ओके। तो नाउ इन एक्सरसाइज 3.4 सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन सॉल्यूशंस ऑफ फर्स्ट NX is equal to √3। तो ये इसका प्रिंसिपल भी बताना और जनरल बताना है, ठीक है। तो आपको बताया प्रिंसिपल सॉल्यूशन NX की स्मॉलेस्ट की सिंगल की वैल्यू है 60 डिग्री की, ठीक है। 60 मींस में आएगा tan π/3। So first answer is x is equal to π/3। tan x कोई भी देखो सबसे पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन में आपको मालूम होना चाहिए कि tan कहाँ पर ये पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, ओके। तो AHTC रूल में tan जो है थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और फर्स्ट में पॉजिटिव है। फर्स्ट में पॉजिटिव मींस 0 to 90 डिग्री, तो फर्स्ट बिलोंग्स टू 0 to π। सो फर्स्ट आंसर इज दिस। सेकेंड है tan x इज इक्वल टू √3 इज इक्वल टू tan 60 डिग्री इज इक्वल टू tan π/3। सो tan π plus theta is equal to tan theta। So tan π/3 is equal to π plus π/3 since tan π plus theta is equal to tan theta। So 3 pi plus pi is equal to tan 4 π/3। So tan x tan cancel, tan x is equal to 4 π/3 or belongs to, this is also belongs to 0 to 360। So principal value of tan x √3 is equal to, so principal solution या principal value आपका आ गया π/3 and 4 π/3। So this is the first answer of, ठीक है, tan x is equal to √3। लेकिन सेकेंड है क्योंकि एक ही क्वेश्चन में मैं आपको बता दिया हूँ कि प्रिंसिपल भी और जनरल सॉल्यूशन आपको दोनों सॉल्व करना है। किसी भी क्वेश्चन का आप कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो हम ऐसे ही फाइंड करेंगे। सेकेंड है आपका जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन तो आपको मालूम है कि जनरल सॉल्यूशन करोड़ों वैल्यूज के लिए हो सकता है, ठीक है ना। तो अब इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, तो सबसे पहले नाउ tan x √3 सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू इसकी 60 डिग्री है
and tan pi by 3. Since we have tan theta is equal to tan alpha, then theta is equal to n pi plus alpha. तो कभी भी जनरल सॉल्यूशन जब हम फाइंड करेंगे, हमको एलएचएस इससे मतलब नहीं है, हम हमेशा याद ढूंढेंगे कि व्हाट इज द अल्फा। तो अल्फा आपको क्या है, राइट साइड से मिलेगा और वो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल मिलता है जो कि पाई बाई 3 है। सो इफ x इज इक्वल टू, या यहाँ पर थीटा की वैल्यू x है, तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा मींस पाई बाई 3। सो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan x इज इक्वल टू √3। यहाँ पर मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दूंगा, उसको वीडियो देखने के बाद आप लास्ट में क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व करके, और मेरे पर्सनल व्हाट्सएप में तुरंत आप लोग इसके सॉल्व करके सेंड करेंगे। क्वेश्चंस यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, क्वेश्चन आप देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, इफ sin थीटा इज इक्वल टू √3/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan square theta. Second, if sin theta is equal to 1/2, then find the principal solution and general solution. तो पूरा एक्सरसाइज आपको सॉल्व कर लेना है, और लास्ट में वीडियो देखने के बाद ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है और मेरे पर्सनल व्हाट्सएप में आपको भेजना है। थैंक यू।